हे एवरीवन, अक्सर आपने सुना होगा कि दिशा खराब तो दशा खराब। और एग्जैक्टली ऐसा हमारे साथ होता है जब हम अपने वेट लॉस की जर्नी पर चलना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे वेट लॉस को लेकर मिथ्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, या काफ़ी लोगों से हम उनको सुनते हैं, जिनको सुनकर वेट लॉस को हम बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मान लेते हैं और इवेंचुअली उससे हार मानकर उस गोल को उस अपने आप को उस गोल को अचीव करने से रोक देते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वेट लॉस रिलेटेड ऐसे ही कुछ मिथ्स के बारे में और जानेंगे उनके पीछे असली फैक्ट्स को, जिनको समझकर हम इन मिथ्स को ओवरकम कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। नंबर वन, कि ऑल कैलोरीज आर इक्वल। अब इसके पीछे के असली फैक्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक तरफ हमारे पास कैरेट है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास केक है। दोनों में इवेंचुअली कैलोरीज सेम है, 100 कैलोरीज, लेकिन दोनों बॉडी में जाने के बाद यूटिलाइज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होंगे। केक, जो कि एक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, वो हमारी बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट होगा, हमारे शुगर लेवल को जल्दी फ्लक्चुएट करेगा, हमें ज़्यादा जल्दी भूख लगेगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए कैरेट की, तो रिच है फाइबर में, उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बॉडी में जाकर थोड़ी देर से डाइजेस्ट होगी, वो शुगर लेवल को कम फ्लक्चुएट करेगी, वो हंगर को कंट्रोल करेगी। तो भले ही दोनों में कैलोरीज सेम है 100, पर एक बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनली सुपीरियर है दूसरे से। तो दोनों बॉडी में यूटिलाइज डिफरेंट तरीके से जाकर हो रही हैं। तो ऑल कैलोरीज आर नॉट इक्वल। नंबर टू, वेट लॉस इक्वल्स टू फैट लॉस। अब बेसिकली होता यह है, जब हम अपनी वेइंग मशीन पर खड़े होते हैं तो जो नंबर हमें वहाँ पर देखने को मिलता है वो एक सम टोटल होता है हमारे ऑर्गन्स के वेट का, हमारे बोन्स का, वाटर का। अब जो वेट लॉस है वो काफ़ी तरीके से किया जा सकता है। वो खुद को स्टाव रखकर भी किया जा सकता है, वो फैट डाइट्स को फॉलो कर कर भी किया जा सकता है, वो लिक्विड डाइट पर जाकर भी किया जा सकता है। काफ़ी लोग इन तरीकों को अपनाते भी हैं, लेकिन ये एक हेल्दियर तरीका नहीं हुआ वेट लॉस का। उस नंबर पर फोकस करने की बजाय हमें फोकस करना चाहिए हमारे फैट लॉस पर, हमारे इंच लॉस पर, या हमारे कपड़ों की फिटिंग के ऊपर, इस एब्डोमिनल फैट के रिडक्शन के ऊपर। और फैट लॉस तभी होगा जब हम इन फैट डाइट्स को फॉलो ना कर कर एक बैलेंस्ड डाइट को फॉलो करेंगे, अपने रूटीन में डेली वर्कआउट को इन्वॉल्व करेंगे। तब जाकर हमें फैट लॉस होगा और हम इस मिथ से अपने आप को रोक सकते हैं। तीसरा, एक बहुत ही कॉमन मिथ कि कार्बोहाइड्रेट को दुश्मन माना जाता है जब हम अपने वेट लॉस की जर्नी पर चल रहे हैं। तो अब देखिए, समझने की चीज़ ये है कि कार्बोहाइड्रेट एक फूड ग्रुप है जिसको बॉडी यूटिलाइज करती है, कन्वर्ट करती है उसको ग्लूकोज में, ताकि हम उसको अपने डेली लाइफ प्रोसेसेस में यूज़ कर सकें। कार्बोहाइड्रेट एक सिंगल फूड ग्रुप है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे वेट लॉस में हिंड्रेंस पैदा करेगा या हमारे वजन को बढ़ाएगा। इसके अलावा ये बहुत सारे दूसरे फैक्टर हैं जो कि रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हमारा फिजिकल एक्टिविटी लेवल कितना है, हमारा डेली टोटल कैलोरी इनटेक कितना है, हमारा सैचुरेटेड फैट हम कितना ले रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर भी मैटर करते हैं। खाली कार्बोहाइड्रेट्स को वेट लॉस में दुश्मन मानना ये सही चीज़ नहीं है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स में जो होल ग्रेन्स है वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, और उनका प्रोपोर्शन हमारी डेली डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट से टोटल कट कर दें, या कार्बोहाइड्रेट्स बैड हैं यदि हम अपने वेट लॉस की प्रोसेस पर चल रहे हैं तो। एंड नंबर फोर, कार्डियो वर्कआउट बेस्ट वर्कआउट है यदि हम अपने वेट लॉस को अचीव करना चाहते हैं तो। अब यहाँ पर समझने की चीज़ ये है कि देखिए, जब हम अपने वेट लॉस के प्रोसेस पर चलते हैं तो एक गोल को हमें माइंड में रख के चलना चाहिए कि हमारा फैट लॉस तो हो ही, साथ में हमारा मसल मास है वो भी गेन हो। और जब हम कार्डियो वर्कआउट करते हैं, ऑल्दो कार्डियो वर्कआउट एक बहुत अच्छा वर्कआउट है, हमारी कैलोरीज बर्न वहाँ पर हो रही है, हम रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो स्वेटिंग हो रही है, कैलोरीज बर्न हो रही है, लेकिन साथ में हमें फोकस करना चाहिए हमारे हमारा मसल मास भी गेन हो। और वो तब होगा जब हम अपने कार्डियो वर्कआउट के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को या वेट लिफ्टिंग को भी अपने डेली वर्कआउट रूटीन में इन्वॉल्व करेंगे, और इन दोनों के कॉम्बो को लेकर चलेंगे, ना कि सिर्फ खाली हम अपने कार्डियो वर्कआउट पर फोकस करें। एंड लास्टली, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स आर वेरी गुड यदि हम अपने वेट लॉस के प्रोसेस पर चल रहे हैं तो। और ये सही बात भी है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वो हंगर को कंट्रोल करती हैं, हमारा शुगर लेवल है वो जल्दी स्पाइक नहीं होता, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्टअप रहता है। बट इवेंचुअली ये मैटर करता है कि हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, बजाय इसके कि कब खा रहे हैं। हमारा एंड रिजल्ट में हमारा कैलोरी डेफिसिट होना चाहिए, यानी हम जो कैलोरीज हमारी खर्च हो रही हैं वो ज़्यादा हो रही है बजाय इसके जो हम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। यदि दोनों इक्वल अमाउंट में होंगी तो वेट मेंटेन रहेगा। यदि हम कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और खर्च कम करेंगे तो हमारा वेट गेन होगा। तो एंड गोल हमें ये लेकर चलना चाहिए। और टोटल हमारा डेली कैलोरी बजट कितना है वो मैटर करता है, ना कि इसके कि हम इसी चीज़ पर फोकस करें कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें। एंड लास्टली, वेट लॉस इज़ नॉट अ लीनियर प्रोसेस। जब हम अपने वेट लॉस के प्रोसेस पर चलते हैं तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कई बार हमारा वेट लॉस होगा, कई बार नहीं भी होगा, कई बार एक प्लेटो की स्टेट भी आएगी।
तो वहाँ पर फोकस करने की बात ये है कि हम इन फैट डाइट्स को फॉलो ना करें, क्रैश डाइट्स को फॉलो ना करें या इन मिथ्स पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए एक बैलेंस डाइट को लें, अपने डेली रूटीन में वर्कआउट को इन्वॉल्व करें, एक अच्छी नींद लें और एक अच्छा लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। जब हम इन सब चीज़ों को लेकर चलेंगे तो इवेंचुअली हम अपने वेट लॉस के गोल को अचीव कर पाएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और हम अपने इन मिथ्स से ओवरकम अपने आप को करेंगे और इनके पीछे की असली साइंस को समझकर जो हमारे वेट लॉस के गोल को है हम उसको अचीव कर पाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।